आदाब दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक धागा खींचो सब खींचे चले आते हैं। आज प्रकरण है डीडीओ और बिजली विभाग के बारे में। एक स्ट्रीट लाइट का मैटर था। हुसैनपुर मुसलमान में स्ट्रीट लाइट लगनी थी तो उसका पैसा निकाल लिया था अक्टूबर 2022 में, लाखों रुपये करीब निकाल लिया था। तो लाइट लगाई नहीं थी तो उसकी शिकायत दी। तो वहीं गांव के एक नागरिक ने शिकायत दी और उसके पीछे पड़ा रहा। मजबूर होकर डीपीआरओ ने वहाँ के जो सचिव मनोज कुमार यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संतुति दे दी। मनोज कुमार यादव ग्राम विकास विभाग से संबंधित है, इसलिए उन पे कार्रवाई करना डीडीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो डीपीआरओ ने पूरी अपनी जांच करा ली, एडीओ पंचायत से रिपोर्ट ली। एडीओ पंचायत ने बता दिया कि उससे स्पष्टीकरण मांगा गया, वो भी नहीं दिया, लाइट लगाई नहीं है, अतः अनुरोध इनके खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो डीपीआरओ ने वही संतुति दे के भेज दी डीडीओ को। डीडीओ को कार्रवाई करनी थी तो डीडीओ साहब तो जानते ही हैं आप लोग, उनके बारे में क्या बताएं यार, मुंह गंदा हो जाता है, बहुत बार बोल चुके हैं। तो वो बेचारे अपना देखे और लेके बैठ गए थे। तो उनका ये रहता कॉल करके बुलाओ, जिसके खिलाफ है उसको बुलाओ, हाजिर करो, तलब करो। तो अपना हाजिर वजीर किए होंगे तो उससे जो भी सेटिंग फाटा रही होगी। तो मैंने फिर बात की तो क्या हुआ उस प्रकरण में, तो कुछ पत्रकारों को पता चल गया। तो पत्रकार लोग डीडीओ साहब को फ़ोन करने लगे कि श्रीमान जी वो संतुति जो की गई है उस पर आपने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा 3-4 दिन लगेगा, कार्रवाई करेंगे। अब असल में किसी भी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने में मनरेगा के 100-200 मजदूर और कुछ मिस्त्री सब बुलाने पड़ते हैं, तब जाके कार्रवाई होती है। तो इतने में 4 दिन तो लगता है। डीडीओ साहब ने सही कहा कि 3-4 दिन लगेगा, मैं कार्रवाई करूँगा। अब जब पत्रकारों की जानकारी में आ गई ये बात, डीडीओ को पता चली, तो उसने सटासट तलबी फिर से की और बोला कि यार इसको ख़त्म करना है। मतलब लेन देन की बात तो हो ही गई थी, इसको किसी तरह ख़त्म करना है। तो उसके बाद प्रोग्राम बनाया गया कि इसमें आरोप क्या क्या लगे हैं। लाइट नहीं लगी, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो डीडीओ साहब ने आइडिया दिया कि इसका स्पष्टीकरण बना लो और लाइट लगा के उसका फ़ोटो बना के फाइल में मुझे दे दो, मैं इसको खारिज कर दूँगा। हालांकि उसके अधिकार में नहीं है, नंगा कर दूँगा अगर खारिज करा, लेकिन कर दूँगा कहा उसने। अब वो सेक्रेटरी साहब गांव में प्रधान से बोले कि लाइटिया लगवा के फ़ोटो भेज दो। तो लाइट कहाँ लगाएं यार, क्योंकि हमारे गांव में मोटा वाला केबल टहल गया है। पहले था तो खंभे पे लटका देते, अब तार जोड़ देते। अब मोटा वाला केबल क्या, तो कोई गए, वो शासी अभियंता नए नए आए हैं, वो अवधेश यादव करके हैं, बड़े जागरूक हैं, फ़ोटो लगा देता हूँ। उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जेई साहब से मिल लीजिए। तो जेई साहब एक मौर्या जी, उनसे मिले तो उन्होंने लाइनमैन को कहा, मतलब पैसा लिए होंगे लोग, ऐसे थोड़ी ना कह देंगे। तो हमारे गांव से लाइट के लिए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत घर और 2 सामुदायिक शौचालय और स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शन दे दीजिए। तो उसका शुल्क भर दिए हैं। अभी एस्टीमेट पता मिला कि नहीं मिला वो नहीं जमा किए हैं। और लाइट का कनेक्शन अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, कनेक्शन नंबर की ये कनेक्शन, वो डमी कनेक्शन होता है ना जो पैसा भरते हैं कि अब आपका प्रोसीजर पूरा, वो मिला है, कनेक्शन नहीं हुआ, मीटर उटर नहीं लगा कहीं, ना पंचायत घर पे ना सामुदायिक शौचालय पे। तो अधिशासी अभियंता और जे ये लोग को जब सेट किए होंगे तो उन्होंने लाइनमैन को भेज दिया। लाइनमैन मोटा वाला केबल छिल के वहाँ जोड़ दिया डायरेक्ट, कहीं कहीं जिस खंभे पे बोर्ड लगा था बोर्ड से जोड़ दिया और मोटा वाला केबल छिल के जोड़ दिया। अधिशासी अभियंता से पूछा गया कि भैया वो केबल कैसे काट के जोड़न, कहने वहाँ मीटर गांव में स्ट्रीट लाइट पे मीटर लगने की योजना नहीं। हालांकि इस निकम्मे को पता नहीं है, लगूंगा भूसी छुट जाएगी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने कहा कि मीटर लगने की कोई योजना नहीं गांव में, ग्राम पंचायतों में वैसे केबल टहला दिया जाता है। तो वैसे केबल कौन सा, ग्राम पंचायत अपना केबल टहलाती होगी ना, कि वो मोटकी केबिलिया छिल छिल के लगा हुआ है। तो उसमें लोगों ने जागरूकता दिखाई और शिकायत दे दी कि श्रीमान जी हमारे यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी से मिली भगत करके वो मोटी केबल छिल के उसी में तार जोड़ दिया गया। अब इस पार्किंग उस पार्किंग का खतरा, मोटी केबल रास्ते में तो कहीं काटी नहीं जाती, आम आदमी काट दे तो कहेंगे बाईपास है, लेकिन लाइनमैन और अधिशासी अभियंता ने काटा तो बाईपास है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं को पकड़ना है। और चोरों जब पहरेदारी दी गई तो कहाँ पकड़ेगा। अब उसमें लोगों ने जागरूकता दिखा के अधिशासी अभियंता उनके खिलाफ आगे शिकायत दे दी कि इन लोगों ने मोटी केबल कटवा के फला दिनांक को स्ट्रीट लाइट लगवा दी। ये तो वहाँ एक केस चल रहा है लाइट विभाग के खिलाफ। फिर थाने में एक एप्लीकेशन दे दी गई कि हमारे यहाँ केबल काट के जोड़ा गया है, ये अपराध है, इसके लिए जांच की जाए। उसमें भी दिनांक दे दी। तो स्पष्टीकरण मनोज ने दिया उनको, लिख के लाइट लगाई, लाइट का फ़ोटो खींचा। हालांकि 40 लाइट की बात थी, 20 से उसे लाइट लगा के फ़ोटो खींच के वहाँ दे दिए। जब पैसा ले लिए, साफ सेटिंग कर दे, फाइल पूरी करके कर देंगे, किसको पता चलेगा क्या निस्तारित हो गया है।
स्पष्टीकरण जो दिया उसमें उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 2023 से लाइट लगवा दी, कनेक्शन लिए और तुरंत लाइट लगवा दी, लाइट जल रही, शिकायत निराधार है। स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे साहब, उसमें थोड़ा कोई कमी उमी बता दे के कर दी होंगी। अब डीडीओ साहब रखें कि इसको खारिज कर देंगे। मैं भी कुंडली मार के बैठा हूँ, ज्यों डीडीओ दस्तखत किया त्यों लटकाऊंगा इसको, क्योंकि वो निरंतर उसकी शिकायतें थी और वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था। गांव में लाइट लगी नहीं थी, कनेक्शन अभी डमी कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन मिला ही नहीं, मीटर उटर कहीं लगा ही नहीं है। वो एक अलग प्रकरण चल रहा है। लाइट खंभे पे किस दिन लगाई गई है, कैसे तार काटा गया, उसकी शिकायत अलग कई जगह चल रही है। और डीडीओ साहब किस पे निस्तारित कर रहे हैं कि अक्टूबर 2023 से लाइट टंग गई है और सब चल रहा है। तो जब और विभाग फंसे रहेंगे उनका एक अलग जवाब स्पष्टीकरण रहेगा और डीडीओ साहब अलग किए रहेंगे तो इन्हीं से तलबी होगी। का लिखे वो बेवकूफ़ था एडीओ पंचायत का जिसने भौतिक सत्यापन किया था, स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट दी थी। वो एडीओ पंचायत बेवकूफ़ था क्या? उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं लाइट भी नहीं लगाया, स्पष्टीकरण भी नहीं रहे। डीपीआर ने संतुति की फोकट में कर दिया था क्या? जब रगड़ा गया था चारों तरफ से, कहीं बचाने का चांद तब किया था। और तू बड़का मठाधीश भाई और लिख दिया कि नहीं नहीं सब सही है, स्पष्टीकरण दे दिया, लाइट लग गई। इसको खिंचवा के गांव भेजवाऊंगा, जाके इसको खंबा देखना पड़ेगा कि कहाँ लगी है। लाइट तो उतार देगा, 1-2 दिन में उतार दे। बिजली विभाग वाले अपना गला नहीं फंसवाएंगे और थानेदार तो मारेगा भी दौड़ा के। फिर थाने में कोई मैटर जाता है तो आप जानते हैं कितना हल्का होता है। तो 1 लाख की लाइट जो खरीदे थे उसमें 20-20 हज़ार रुपया कमीशन पाए रहे होंगे, लेकिन 2-2.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे प्रधान और सेक्रेटरी मिलके, और फांसी तब भी लगेगी। तो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि अधिकारी कितने नीच कमीने चौरकट होते हैं, कितनी मुश्किल से होता है उसके बाद भी मैनेज करके पैसा लेकर कर देते हैं। और अगर ये आम इंसान उस पर लग जाए ना तो अधिकारी भी टंग जाते हैं। जो किसी को बचाता ना वो अपनों बचने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। इसी में देखना डीडीओ जिस दिन साइन किया कितना पैसा खर्चा करेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो जागरूकता फैलाइए, जागरूक रहिए आप लोग, और हर जगह ऐसे पीछे पड़े रहिए, क्योंकि जो सरकार पैसा देती है ना हमारे लिए देती है, हमारा पैसा रहता है, इनके बाप का नहीं रहता कि हिस्सा बांट लेते हैं कमीशन बाजी। लाइट में 30% में इतना और साहब का पहुंचा दो। जो भी खाएगा ना उसकी हलक से निकाल लिया जाएगा, आतड़ी धो के निकाली जाएगी, यकीन रखिए।